देखो, साधक एक रस प्राप्ति के लिए साधना करता है और सिद्ध की एक रस स्थिति होती है। तो अपने लोग अभी साधक है ना, तो ध्रुवदास जी ने लिखा, कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी तो थोड़ा भजन में मन लगता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है, कभी भाव बनता है, कभी लगता है भाव ही नहीं बन रहा है प्रभु के प्रति। इसका कारण होते तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो अंतःकरण में अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। सतोगुण आया तो भाव बढ़िया रहेगा, रजोगुण आया तो भोगों की इच्छा होगी, भजन चल रहा है पर भोगों की इच्छा। तमोगुण आया तो वो आदमी याद में आएगा जो जिसने कभी तुम्हारी निंदा की, कभी प्रतिकूलता की, कभी अपमान, चाहे परिवार को चाहे बात। अब भजन चल रहा पर गुस्सा आएगी कि भोगेगा तू, और आप जल रहे हो बेमतलब। वो तीन गुणों का चक्र चलता रहता है। तो जितना सात्विक भाव अधिक रहेगा उतने दिन भजन में आनंद आएगा, जितने मिनट रहेगा उतने में आनंद आएगा। और जहां रजोगुण आया तो वो आनंद नहीं रहेगा, फिर भोग की तरफ दृष्टि रहेगी। ये खा लें, ये पी लें, आज ये बनवाएंगे, ये खाएंगे, अमुक भोग भोगेंगे, ऐसी प्रक्रिया से भोगेंगे, ऐसी जगह वो चिंतन करवाए, वो उसको ऐसे नष्ट किया जा सकता है, उसको ऐसे जलाया जा, उसका निश्चित पतन होगा, ऐसे चिंतन। तमोगुण, रजोगुण ये अपना प्रभाव दिखा। अब ये अपना प्रभाव दिखाना बंद कर दें हमारे हृदय में, इतना हमें भजन करना होगा। भजन का ऐसा एक तार चले कि ये कब रजोगुण आया कब तमोगुण आया उसका कोई प्रभाव नहीं। तो उसे कहते हैं गुणातीत स्थिति। अभी तो हम त्रिगुण के अंतर्गत है ना। जब गुणातीत स्थिति हो जाएगी तब निर्द्वंद स्थिति, फिर एक रस स्थिति रहेगी। तो जैसे चल रहे हो ऐसे ही चलना है, पर घबराना नहीं है। और गाहे न दूजी चाल, दूसरा मार्ग नहीं स्वीकार करना। अपने गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलते रहना है, यही आपको निहाल कर देगा। बस अंतराय जितना हम देंगे उतने में खतरा है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। अगर हमारा 5 मिनट बिना भजन के जा रहा है, इतने में ही मन और गुण मिल करके ऐसी रचना रचेंगे कि हमें गिरा देंगे। अभी नहीं गिराया तो आगे चल के गिरा देंगे। वो रचना रच गई, उनके पास परमाणु बम तैयार हो गया, वो उतने में फेंक के ऐसे भ्रष्ट कर देंगे कि आपको लगेगा कि 23 घंटे से भजन कर रहा हूं, मात्र 1 घंटे की छूट दी, नष्ट कर दिया इसने। हाँ, वो बलवान है, क्योंकि पूर्वाभ्यास उनको है हमें गिराने का, वो गिरा देंगे। बहुत महीन चाल माया की है। केवल भजन ही आपको बचा सकता है। माया भक्ति का भी स्वरूप रख लेगी। हम समर्पण करवाने के लिए किसके बैठे हैं? श्यामा श्याम के। वाह, धन्य है आपका तन मन प्राण श्यामा श्याम के लिए समर्पित हो। आज्ञा का पालन करो, निकलो बाहर और जाओ और आजीवन भजन करो, तुम्हारा मंगल होगा, हमारी कृपा तुम्हारे साथ है, तब चलेगा। तुम हमें समर्पित कर दो, हम जिनको समर्पित हो उनको भूल गए, तो फिर फासले की फंदे में वही पहुंचा देगी जहां पहुंचना चाहिए। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि डरते हैं और हर समय भगवान का भजन करके त्रायवाम रक्षा करना, पता नहीं किस रूप में आ जाए। बस सावधान रहो। अभी तो विक्षेप रूप में आती है, जब विक्षेप नहीं होगा ना तो नौटंकी करेगी, वो बाहर नौटंकी करेगी, पत्नी के दिमाग में बैठ जाएगी। ये जब से बाबा जीओं के पास जाने लगे, माला चलाए, हमसे बातें नहीं करते, काहे को ब्याह किया था? अब जहां माला लेके बैठोगे वही का, अब क्या करोगे? पिता है, किसी की भी बुद्धि में बैठ करके आक्रमण करा सकती। वो छोटी मोटी हस्ती रही, भगवान की मम माया दुरत्तया, बहुत दुरत्त है। हर समय तुम्हें देखना है कि भक्ति का कौन सा संकेत हो, माया का कौन सा संकेत है। माया का संकेत जो भगवान को भुलवा दे, और भक्ति का संकेत जिसमें भगवान की स्मृति में उत्साह आ जाए, वही भक्ति का संकेत मानना हो। जहां भगवान का विस्मरण हो, वो कोई भी हो, संत मत कोई भी हो, वहां माया है। जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से प्रभु की स्मृति आ जाए और हृदय प्रसन्न होकर प्रभु की तरफ चलने को तैयार हो जाए, हृदय शीतल हो गया, मान लेना भक्ति है। और जहां हृदय जलने लगे, समस्या का समाधान नहीं हुआ, बात नहीं बनी। अगर भगवान का विस्मरण हो रहा है, हृदय जल रहा है, तो अभी ठिकाने पे नहीं पहुंचे हो। वो और कुछ पहचानने की जरूरत नहीं, यही पहचाना जाता है, यहाँ छाती से पहचाना जाता है। जिनके देखते ही लगे कि खोज खत्म हो गई, जिनके पास बैठते ही हृदय शीतल हो गया, लगा कि देख तो रहा हूं पहली बार, लेकिन लग रहा है कि ये मेरे हैं, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं, तो समझ लेना भगवान का विधान ठीक जगह पहुंचा दिया। तो जहां लगे कि बातें तो सब हैं पर हृदय स्वीकार नहीं करता, मतलब अभी गड़बड़ है, अभी कनेक्शन फिट नहीं हुआ है। तो नाम जप करते हुए सावधान, माया के आक्रमण से बचना, दूजी चाल मत गए ना,
यही भजन निर्विकार बना के डुबो देगा प्रियालाल में। समझ रहे ना?